नमो लोए सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते। वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। कल हमने श्री कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज की के कर्ता कर्म अधिकार की गाथा नंबर 90 और 91 पर प्रवचन सुने थे। हम सबसे पहले गाथा, दोनों गाथाओं को पाठ और उसके बाद इनका पद्यानुवाद हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनका सामान्य अर्थ पढ़ करके रिवीजन के तौर पर फिर हम आगे इसकी टीका देखेंगे। पहले गाथा पाठ और उसका पद्यानुवाद। एदेसूय उव ओघो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमसो करे दिभावम् उव ओघो तस्य सो कत्ता जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तम हि स्वयं पोगलं दौवम्। यद्यपि उपयोगतो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का करता बने। आत्म करे जिस भाव को उस भाव का करता बने, बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणमे। हमने कल गाथा नंबर 90 को टीका सहित हमने देखा था और दोनों ही गाथा का सामान्य अर्थ हमने किया था। तो एक बार दोनों ही गाथाओं का एक बार क्या कहा गया है इन दोनों गाथाओं में, वो सामान्य अर्थ लेने के बाद हम 91 नंबर की गाथा की जो टीका अपन को आज प्रारंभ करनी है वो हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 90 नंबर की जो गाथा है उसमें ये कहा गया था कि आत्मा का जो उपयोग है वह कैसा है, वो शुद्ध है और निरंजन है। और जब वह तीन मोह की युक्तता के कारण 3 प्रकार के विकारूप हो करके, और वह यहाँ पे 3 प्रकार के विकारूप कौन से लिए हैं, मिथ्या दर्शन,
अज्ञान और अविरति, इन तीन रूप होकर के जो भी जिस भी भाव को वो करेगा उन सभी का वो जो उपयोग है वह क्या होगा, उसका कर्ता होगा। तो यहाँ पे उपयोग भी कौन सा लेना है, शुद्ध निरंजन वाला उपयोग नहीं लेना है। अब यहाँ पर उपयोग कौन सा लेना है, जो मोह की युक्तता के कारण जो तीन प्रकार के विकार रूप हुआ है उस उपयोग को यहाँ पर लेते हुए लेना है। फिर इसी की अगली गाथा में क्या कहा, फिर 91 नंबर की गाथा में का एक बार सामान्य अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कहा गया था कि आत्मा जिस भावों को करेगा, जिस भी भाव को करेगा उन सभी भावों का कर्ता कौन होगा, आत्मा होगा। पर यहाँ पर भी वो बात लेनी है, जो तीन प्रकार के जो विकार रूप जो हुआ था वो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू की वो प्रकरण के अनुसार है, तो अपन को प्रकरण से उसे जोड़ते हुए आगे चलते रहना है। तो यहाँ पर भी अपन को मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति को यहाँ पर भी अपन को लेना है। फिर वो जो भाव कर रहा है और जिन भावों का वो कर्ता कहला रहा है या जिस भावों का वो कर्ता होगा उसके कारण या उन भावों के करने पर या होने पर जो उसके होने पर जो पुद्गल द्रव्य जो है वो स्वयं कर्म रूप से जो परिणमेगा वो परिणमेगा। पुद्गल द्रव्य क्या स्वयं परिणमेगा, किसके कारण, किसका निमित्त लेके, जब आत्मा जब वो जिन भावों को करेगा तो उस जिन भावों का कर्ता आत्मा होगा उन्हीं के होने पर या उनके निमित्त से पुद्गल द्रव्य के अंदर भी जो कर्म रूप है वो पुद्गल द्रव्य भी ज्ञानमन आदि रूप कर्म जो है उन रूप परिणमेगा। वो भी कैसे, स्वयं परिणमेगा, वो उसका कर्ता कोई और नहीं होगा उस पुद्गल द्रव्य का। अब हम इसकी जो टीका है वह हम देखेंगे। हम टीका देखते हैं 91 नंबर की गाथा की। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं टीका में, हम पढ़ते हैं, आत्मा जिस भावों को करता है स्वयं ही उस भावरूप परिणमित होने से साधक की भांति उस भाव का कर्ता होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा जिस भी भाव को करेगा स्वयं ही उस भावरूप परिणमित होने से। सबसे पहली बात तो कि आत्मा जिस भी भाव को करेगा, मतलब आत्मा जिन जिन भावों को करेगा, मोह राग द्वेष जितने भी मिथ्या दर्शन पर, लेकिन कैसे, मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति रूप होकर के जिन जिन भी भावों को करेगा, फिर वो भले गुरु की देव पूजा हो, गुरु उपासना हो, स्वाध्याय हो, यहाँ तक कि स्वाध्याय को भी क्या कह देंगे यहाँ पे, विकार रूप परिणमित हो रहा है वो, अगर इन तीन रूप होकर के करेगा। और स्वाध्याय के साथ साथ अगर वो आत्म ध्यान भी अगर कर रहा है, अगर इन तीन रूप होकर के, कि अगर आत्मा को जानने के लिए बैठा है, वो ध्यान कर रहा है, तो यहाँ पे वह भी विकार रूप में। तो उन सभी भावों को स्वयं ही उस भाव रूप परिणमित होने से, अब वो जितने भी भाव कर रहा है उन सभी भावों का वो क्या, जो आत्मा है वो उन सब भावों का कर्ता कहलाएगा। और कर्ता कहलाने पे वो परिणमित जो कर रहा है, और वो कैसे, साधक की भांति। तो यहाँ पर साधक का अर्थ क्या लेना है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले हम आगे का देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भांति उस भाव का कर्ता होता है, जो जो भाव वो परिणमित हो रहा है उन सभी भावों का वो कर्ता होता है आत्मा। फिर क्या कह रहे हैं, और आत्मा के उस भाव के निमित्त भूत होने पर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं परिणमित होते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब आत्मा जो भाव कर रहा है, जिस भाव का वो कर रहा है, उस भाव रूप परिणमित होने पर या होने से वो जिन भी भावों का कर्ता होगा, और उस भाव के होने पर या उस भाव के निमित्त भूत, मतलब उस भावों के निमित्त के कारण पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं परिणमित होगा। मतलब यहाँ पे जो पुद्गल द्रव्य जो है, उस जो ज्ञानमन आदि कर्म जो होंगे, तो उनका जो कर्ता है वो स्वयं ही उनके कर्ता कहलाएंगे। उनका कर्ता कोई अलग से आत्मा या कोई और नहीं होगा, पुद्गल द्रव्य स्वयं ही अपने भावों का कर्ता होगा। तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक, जैसे अपन ने कल भी जब अपन ने 91 नंबर की गाथा देखी थी, तो अपन ने उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि वहाँ पे कि इन दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन परस्पर के अंदर, मतलब इन दोनों के अंदर, किसके अंदर,
आत्मा में और जो पुद्गल, जो ये दोनों के भाव हो रहे हैं स्वयं स्वयं के, इन दोनों में कोई भी किसी प्रकार का कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा परस्पर में। वो अपने अपने ही, क्योंकि वो अपने अपने परिणामों के ही करता है। मतलब आत्मा जिन भावों को करेगा आत्मा उनका कर्ता कहलाएगा, पुद्गल द्रव्य जिन भावों को करेगा वो पुद्गल द्रव्य अपने भावों का कर्ता कहलाएगा। न तो आत्मा पुद्गल द्रव्य का कर्ता कहलाएगा, न पुद्गल द्रव्य आत्मा के भावों का कर्ता यहाँ पर कहलाएगा। फिर तो इस तरीके से यहाँ पे परस्पर, मतलब ये दोनों एक दूसरे में कर्ता कर्म संबंध इनमें नहीं बनेगा, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर रहेगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, तो अपन ने जो साधक शब्द अपन ने जो देखा था कि उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे साधक का अर्थ किसी प्रकार से कोई मुनिराज या वैसे नहीं लेना है अपन को। यहाँ उसका अर्थ क्या लेना है, तो यहाँ पर आचार्य देव ने टीका के अंदर ही उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण को अपन देखते हैं। जिस प्रकार मंत्र की साधना करने वाला साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों के अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के कर्ता हुए बिना व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियां स्वयमेव विडंबना को प्राप्त होती है और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद या टीका को पढ़ने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे साधक शब्द से क्या लेना है। साधक शब्द का अर्थ वो लेना है कि यहाँ पे जो मंत्र आदि की जो सिद्धि वगैरह जो करते हैं कि किसी का विष उतारना और वो सब, तो यहाँ पे उस साधक की यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ उदाहरण में क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे अपन देखते हैं कि अगर किसी को कोई, जैसे किसी को सांप काट लेता है, अभी तो अपन जैसे किसी को सांप काट लेता है तो अपन अभी फटाफट से डॉक्टर के पास लेके चले जाते वगैरह, लेकिन पहले जब ऐसे अभी जितना डेवलप्ड हुए हैं उतना जब डेवलप करना नहीं था, उस समय तो सब कुछ मंत्रों की सिद्धि वगैरह जब होती थी पहले, तब लोग क्या करते थे, जो मंत्रों की सिद्धि मतलब मंत्र से जो सांप का जो जहर होता था वो उतार देते थे। तो उनके पास जब जाते थे या फिर उनको जब बोला जाता था, तो वो जैसे अगर किसी और जगह पर भी है या वो सामने भी है, तो वो सिर्फ मंत्र की साधना करते हैं या मंत्रों का खाली उच्चारण, वो अपने मन उच्चारण तक न करके सिर्फ वो मन में ही उसकी साधना या मन में ही वो उसका स्मरण करते हैं। और उनके उस मंत्र का स्मरण करने से या उस अपने मन में उसकी साधना करने से जिस व्यक्ति को सांप ने काटा होता है या जिस व्यक्ति के शरीर में जहर होता है सांप के काटने के कारण, वो जो जहर है वो स्वयं भी दूर हो जाता है या वो हट जाता है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि वो जो जिस व्यक्ति ने मंत्र का खाली उच्चारण किया, उसने न तो वहाँ पर आके कुछ किया है, उसने तो खाली मंत्र की साधना ही की है, वो तो अपना उसने जो ध्यान किया है वो उसी का ही करता है सिर्फ, लेकिन उसके कारण या उसके निमित्तभूत होने के कारण यहाँ पे जो विष निकला है स्वयमेव निकला है, वो जो विष जो निकला है वो स्वयमेव निकला है, वो उस व्यक्ति ने आकर के कुछ ऐसा नहीं किया कि वो निकाला हो। जैसे अपन कभी कभी मतलब बताया जाता है साइंस में, अगर किसी सांप ने काट लिया हो तो जो खून का रोटेशन वगैरह जो होते हैं वहाँ पर आप बांध लो, फिर एक कट लगा के उसको चूस के अगर आप बाहर खून निकाल दो, तो उसने यहाँ तक कि वो भी नहीं किया, क्योंकि वो एक जो कर रहा है वह तक ना उसने करके सिर्फ अपने मन के अंदर जो ध्यान लगाया था, सिर्फ उसके निमित्त के कारण खाली यहाँ पे वो स्वयं में निकला है जहर। फिर ऐसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि स्त्रियां स्वयं में विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं। तो विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ है वशीकरण, जिससे अपन अगर आजकल की भाषा में अगर अपन बात करें तो हिप्नोटाइज जिसे कहते हैं। जैसे अगर आजकल तो हिप्नोटाइज करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप अगर कोई सीआईडी वगैरह देखते हो तो उसमें ऐसे कुत्ते ने 3 बार भौंका तो कोई हिप्नोटाइज हो जाता है। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर अपन इसी का उदाहरण भी ले तो कुत्ते ने तो अपनी क्रिया की, खाली सिर्फ 3 बार भौंकने की, पर लेकिन उसके कारण कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज अगर हो गया या वशीकरण में आ गया तो वो स्वयं उस रूप आया है, उसमें उस कुत्ते का कोई रोल नहीं रहा। उसके निमित्त जरूर रहा वो कुत्ता, लेकिन वो स्वयं
उस हिप्नोटाइजर स्वयं उस रूप वशीकरण में आ गया। तो यहाँ पे इसी प्रकार लिया कि किसी मंत्र ने कोई मंत्र वंत्र किया, कोई स्त्री को वशीकरण करके अपने पास रख लिया। जैसे उसमें उदाहरण तो अपन देखते हैं कि जैसे कई बार कोई स्त्रियाँ पागल हो जाती है, अजीब हरकतें करने लग जाती है, डांस वांस कुछ भी। तो जो किसी व्यक्ति ने अगर मंत्र कर दिया तो होता है। जैसे आजकल भी लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे साथ ये हो गया है, वो हो गया है। तो अपन क्यों कहते कि जैसे अपन शादी वगैरह होते हैं तो कोई आ जाए, तुम कौन हो, अपन पूछते हैं, फिर पूछते हैं मैं वो हूँ। तो गर्भरहित मिथ्यात्व भी इसमें वैसे हो जाता है काफ़ी टाइम। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं मंत्रों के कारण स्वयं अगर विडंबना को प्राप्त हुई स्त्री। और फिर एक और इसमें उदाहरण दे रहे हैं, बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे बंधन के उदाहरण अगर अपन ले तो जैसे मांगतुंग आचार्य ने सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी। तो उनकी स्तुति करने के कारण उनके जो भी बंधन थे जेल में वो कैद थे, तो वो ऑटोमेटिक जितने भी बंधन थे वो सब खुल गए या टूट गए उनके निमित्त किया। लेकिन वहाँ पर आदिनाथ भगवान ने आगे कुछ नहीं किया, वो तो खाली एक निमित्त थे, या उन्होंने तो खाली सिर्फ अपना काम किया, लेकिन उसके कारण ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे अगर अपन एक और उदाहरण ले तो चंदनबाला का भी उदाहरण इसके अंदर आता है कि चंदनबाला पूरी तरीके से वो बंधन में थी, लेकिन उसे ऐसा विकल्प आया कि मैं महावीर भगवान को, महावीर मुनिराज जब मुनिराज अवस्था में थे, जब वो आहार करने के लिए आए तो उन्होंने आहार दिया, तो वो स्वयं में भी सारे बंधन टूट गए और उन्होंने उनको आहार दिया। इस प्रकार ये एक दो उदाहरण और हैं। फिर और देखें तो इसमें 5 पांडवों का उदाहरण भी अपन ले सकते हैं कि जो 3 पांडव जो मोक्ष गए उनको भी उनकी वेरी ने आके पूरे लोहे के गरम वो सब पहना दिए थे। पर लेकिन वो सब अब उन्होंने जब आत्मा का ध्यान किया तो वो अपने ध्यान में थे, तो वो उन्होंने अपनी शुद्धि की, तो वो ऑटोमेटिक जितने भी बाह्य जितने भी थे वो सब छूट गए और वो सिद्ध अवस्था में उन्होंने प्राप्त किया 3 पांडवों ने। इस प्रकार से अनेक उदाहरण इसमें आते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार ये आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनादिक भाव रूप स्वयं परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शनादि भाव का कर्ता होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है अनादि से इसने जो ये अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनादिक भाव रूप हो रहा है, जो भाव रूप स्वयं परिणमित हो रहा है अनादि से, जो ये अज्ञान रूप जो अज्ञानता है इसमें, और उसके कारण मिथ्या दर्शनादिक भाव करे जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन आदि का मतलब यहाँ पे क्या क्या लेना है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरतियाँ तीनों को लेना है। तो स्वयं परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शनादि भाव का कर्ता होता है। तो जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, जो ये 3 जो भाव हैं उनका कर्ता ये आत्मा ही है। और वे मिथ्या दर्शनादि भाव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के कर्ता हुए बिना पुद्गल द्रव्य मोहनीय आदि कर्म रूप स्वयमेव परिणमित होते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जब ये जो आत्मा है जब मिथ्या दर्शन आदि भाव करता है, तो जो पुद्गल द्रव्य को जो कर्म रूप परिणमित हो रहा है, जब जो ये पुद्गल द्रव्य हैं जब वो कर्म रूप परिणमित होते हैं तब तो उनके अनुकूल होने में खाली क्या है, निमित्त मात्र है, उपादान कारण यहाँ वो नहीं है, वो सिर्फ निमित्त है और कुछ भी नहीं है। तो उसी को आगे कह रहे हैं कि आत्मा के कर्ता हुए बिना, मतलब जो पुद्गल द्रव्य जो जब कर्म रूप परिणमित हो रहे हैं उस समय आत्मा उनका कर्ता नहीं होता है। तो आत्मा के कर्ता हुए बिना पुद्गल द्रव्य मोहनीय आदि कर्म रूप स्वयमेव परिणमित होते हैं। मोहनीय आदि से 8 ही ज्ञानवर्ण आदि कर्म अपन को यहाँ पर ले लेने हैं द्रव्य कर्म। तो उन सभी कर्म रूप का स्वयमेव परिणमित, मतलब जो ज्ञानवर्ण आदि कर्म जो बंध रहे हैं वह स्वयमेव बंध रहे हैं, उनको उनके बंधने में और कोई उनका कोई कर्ता और कोई नहीं है उनको बांधने में। ये पुद्गल द्रव्य जो है वह स्वयं ही
परिणमित हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर आगे लिखा है, तात्पर्य वृत्ति में भी इन गाथाओं का भाव इसी प्रकार स्पष्ट किया गया है। पर यहाँ पर अमरचंद आचार्य की टीका संपूर्ण हो चुकी है इससे पहले। अब यहाँ पर जयसेना आचार्य की टीका में क्या विशेष बात आई है वो यहाँ बता रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति में भी इन गाथाओं का भाव इसी प्रकार स्पष्ट किया गया है। बस इतनी विशेषता है कि तात्पर्य वृत्ति में शुद्ध और निरंजन पद की व्याख्या भी की गई है, जो इस प्रकार है। जो अपन ने पूर्व में शुद्ध और निरंजन शब्द की जब अपन ने पढ़ा था, उस गाथा को जब मैंने समझा था, तब आपको बता दिया गया था कि शुद्ध माने रागादि भाव कर्म से रहित हैं और निरंजन माने ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूपी अंजन से रहित है। यह अपन ने पूर्व में इसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। फिर अब आगे जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ते हैं। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का मतलब परम शुद्ध निश्चय नय से अगर हम इस आत्मा को देखें तो जो ये आत्मा है वो किसी भी का भी कर्ता नहीं है ना। किसी का भी कर्ता नहीं है मतलब कि यहाँ पे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के पे वो देख तो वो सिर्फ द्रव्य को तो विषय जब बना रहा है, तब जो विकारी रूप जो अपने विकारी परिणाम है, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति, उनको वह गौण कर देता है। उनको वह न देख करके सिर्फ और सिर्फ जो शुद्ध एक वस्तु है, जो शुद्ध एक द्रव्य है, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, खाली वो उसी को विषय वहाँ पर बनाता है। लेकिन इसके तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो क्या कह दिया कि आत्मा किसी का भी आत्मा कर्ता नहीं है, किसी का भी कर्ता नहीं है, मतलब अन्य उससे अन्य जो द्रव्य उनका कर्ता वो नहीं है, मतलब पुद्गल द्रव्यों का आदि का कर्ता नहीं है, वो अपने स्वयं के भावों का ही सिर्फ करता है। फिर आगे क्या, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर जब अगर अपन व्यवहार से देखेंगे तो जो उपयोग है और जो आत्मा है वह एक वस्तु, अगर हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय जो है वह भी सिर्फ द्रव्य को ही विषय बना रहा है, वह पर्याय को विषय बनाएगा तो पर्यार्थिक नय हो जाएगा। लेकिन वो भी सिर्फ द्रव्य को ही विषय बनाता है, लेकिन वह जो इस जीव के अंदर जो विकारी रूप जो परिणाम है, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप, इनको भी वो विषय साथ में बनाता है, उन्हें वो गौण नहीं करता है। तो यहाँ पे उस अनुसार यहाँ पे इसलिए कहा है कि आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। ऊपर कर्ता नहीं है मतलब आत्मा किसी भी भावों का, मतलब आत्मा कुछ भी नहीं करता है। ये जो मेरे से एक गलती हो गई, मैंने बोल दिया था वो सिर्फ अपने ही भावों का करता है। तो आत्मा अगर हम परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो आत्मा किसी भी भावों का करता नहीं है। और अगर अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो आत्मा कर्ता कहा जाता है अपने भावों का। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी समाप्त होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, उक्त गाथाओं में अत्यंत सीधी और सरल भाषा में ये बात कही गई है कि यद्यपि भगवान आत्मा तो सदा ही शुद्ध बुद्ध और निरंजन निराकार है, तथापि अनादि से ही मोहयुक्त होने से मिथ्यादर्शन अज्ञान और अविरत भाव रूप परिणमित हो रहा है। इस कारण वह इन भावों का कर्ता भी है, किंतु पर का कर्ता कदापि नहीं है। यहाँ पर कह रहे कि जो भगवान आत्मा मतलब जो ये अगर जो हमने आगे पढ़ा था कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जो आत्मा है वो किसी का भी कर्ता नहीं है, अगर हम वैसा अगर त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा जो है तो वो भगवान आत्मा कैसा है, तो वो सदा ही कैसा है, शुद्ध है, मतलब रागादि भावों से रहित है, बुद्ध है मतलब ज्ञान है, और निरंजन अर्थात द्रव्यार्थिक ज्ञानवर्ण आदि जो द्रव्य कर्म है उनसे भी रहित है, और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वैसा है। लेकिन तथापि अनादि से ही, अब यहाँ पे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय वापिस कि अनादि से ही मोह युक्त होने से
मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरत भाव रूप, मतलब अनादि से ही जो ये इसने जो मोह की युक्तता के कारण जो ये मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति भाव रूप जो परिणमित हो रहा है, ये परिणमन कर रहा है उस रूप, अनादि से ही वह इस कारण से वह इन भावों का कर्ता भी है। जो ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप जो वो भाव कर रहा है अनादि से, उनका वो कर्ता है, किंतु पर का कर्ता कदापि नहीं। वो इसीलिए यहाँ कह रहे कि जो इसके कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप जो वो भाव कर रहा है, इसके निमित्त के कारण या इसके कारण निमित्त भूत होने के बाद जो पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप जो परिणमन हो रहे हैं, उनका वह कर्ता नहीं है। कौन नहीं है कर्ता? आत्मा उनका कर्ता नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि आत्मा के उक्त मिथ्या दर्शन आदि भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कार्मान वर्गणाएं स्वयं कर्मरूप परिणमित होती रहती हैं। तो यहाँ पर जैसे बता दी कि आत्मा के जो मिथ्या दर्शन आदि भाव जो वो कर रहा है, उसका निमित्त पाकर के, उसके निमित्त के कारण पौद्गलिक कार्मान वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है, उनको कोई और परिणमित नहीं कराता है। उसी में फिर प्रश्न उठाते हैं कि कार्मान वर्गणाएं स्वयं ही परिणमित होती रहती है, तो यह तो संभव ही नहीं है, यह तो संभव नहीं लगता। तो कह रहे क्यों नहीं? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं क्यों, इसमें असंभव क्या है। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो प्रश्न उठाया कि जो पुद्गल द्रव्य जब स्वयं कर्म रूप परिणमित हो रहा है तो वो नहीं हो सकता, तो फिर उसके उत्तर में दे रहे क्यों नहीं हो सकता। तो उसमें आगे कहते हैं लोगों की इसी आशंका को निर्मूल करने के लिए, निर्मूल मतलब उसी का नाश करने के लिए, उसी आशंका को हटाने के लिए टीका में मंत्र साधक का उदाहरण देकर समझाया गया है। मंत्र साधक का उदाहरण जो अपन ने देखा था कि जो मंत्र की जो साधना जो कर रहा है जो व्यक्ति, वो कहीं और कर रहा है, वो सिर्फ अपने में ही वो मंत्र की साधना कर रहा है, मंत्र की सिद्धि कर रहा है, लेकिन वह उसके निमित्त के कारण वहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो या 1000 किलोमीटर दूर हो, वहाँ से दूर भी व्यक्ति का जो जहर है या जो विष है वह समाप्त हो जाता है। तो वहाँ तो वो यही बात हो रही है कि जो व्यक्ति जो मंत्र की साधना कर रहा है वो वहाँ पर जाके उस विष को नहीं उतार रहा है, वो तो सिर्फ अपनी साधना कर रहा है, पर लेकिन उसका स्वयं भी ऐसा परिणाम उसके निमित्त पाकर स्वयं भी ऐसा हो रहा है कि वो विष हट जा रहा है। यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है कि मंत्र से सर्पादि का जहर उतारने वाले मंत्रवादी मंत्र के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते, अपितु मंत्र को मन में ही बोलते हैं, फिर भी दूर बैठे मनुष्यों का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण समाप्त हो चुका है, अपन ने उदाहरण समझ भी लिया है आगे। इसी प्रकार यहाँ आत्मा मिथ्यात्व आदि भावों रूप परिणमित होता है और वहाँ कार्मान वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हो जाती है। तथा यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा जब मिथ्यात्व आदि भावों को जब करता है तो जब मिथ्यात्व आदि भाव रूप जब परिणमित होता है, तब जो पुद्गल वर्गणाएं जो कहे कि कार्मान वर्गणाएं हैं वो स्वयं ही कर्म रूप परिणमित हो जाती है। तथा यहाँ आत्मा सम्यक दर्शन आदि रूप परिणमित होता है और वहाँ कर्म बंधन अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और उदाहरण क्या बता रहे हैं कि जब आत्मा सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, तब जो ये कर्मरूप जो वर्गणाएं हैं जो बंधी थी, वह स्वयं भी अभाव को भी प्राप्त हो जाती है, उसके लिए भी अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, या ऐसा नहीं है कि उसको कोई करता होगा अलग से। सम्यक दर्शन आदि रूप परिणमित हुए ये आत्मा होती है तो स्वयं भी पुद्गल वर्गणाएं जो कार्मान वर्गणाएं हैं वो जो कर्म बंधन है वो अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर आगे कह रहे हैं टीका में विष उतरने के अलावा भी दो उदाहरण दिए हैं। मंत्रों के प्रभाव से इस तरह विडम्बना को प्राप्त होती है और बंधन स्वयं टूट जाते हैं। ये दोनों ही उदाहरण अपन देख चुके हैं आगे। ये बातें भी लोक में घटित होती देखी जाती है और इस प्रकार के कथन शास्त्रों में भी पाए जाते हैं। भगवान ऋषभदेव की भक्ति के प्रभाव से आचार्य मानतुंग के बंधन टूट जाने की बात तो प्रसिद्ध है ही, और भी अनेक प्रकार की अनेक कथाएं शास्त्रों में आती है तथा लोक में भी प्रसिद्ध है। ये उदाहरण भी अपन समझ चुके हैं।
फिर आगे इसमें एक और उदाहरण दिया निमित्त नैमित्तिक का। क्या दिया है कि आकाश में सूर्य का उदित होना और उसके निमित्त से सरोवर में कमलों का खिलना आदि अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिनसे सहज निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या उदाहरण दिया सूर्य का और कमल का, कि जब सूर्य उदित होता है तो कमल ऑटोमेटिक या फिर स्वयं ही वो खिल जाता है। उसके लिए अगर आप अगर जैसे सूर्य उदित हुआ तब उसके लिए अलग से आपको ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करना है कि वो जो कमल है उसको खिलाना आपको पड़े, वो स्वयं ही खिल जाएगा। तो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें है। यहाँ तो यही बताना अभिष्ट है कि इनमें सहज निमित्त नैमित्तिक भाव ही है, कर्ता कर्म संबंध यहाँ पर बिल नहीं है। इसी के साथ आज यहाँ पर अंत में क्या कह रहे हैं, तो अपन को मूल इसका अगर अपन सार देखें 90वीं गाथा और 91वीं गाथा में, कि जो कर्तृत्व का जो मूल अज्ञान है उसको यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या अज्ञान, हम जो ये कर्तृत्वपन हम जो ये मान रहे हैं कि मैं पुद्गल का करता हूँ, ये पुद्गल मेरा करता है, तो ये जो अज्ञान है हमें इसका नाश करना है। आत्मा जो वो अपने भावों का करता है, पुद्गल स्वयं अपने भावों का करता है। इस प्रकार के जितने तो हमें क्या मानना है कि हमें एक तो शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा को जानना है, उसी में रमना है। इसी के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं।